उधर यूपी के 63 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आंधी, आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र में येलो अलर्ट है। इसके अलावा मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी में चेतावनी दी गई है। भदोही, जौनपुर, गाजीपुर में येलो अलर्ट। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया में येलो अलर्ट। गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती में येलो अलर्ट। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में भी अलर्ट है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। खबर लखनऊ से है, जहां में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले दिनों 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था तापमान, करीब 10 डिग्री तक गिर गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश शुरू होते ही कई पर्यटक होटलों की ओर लौट गए, जबकि कुछ लोगों ने दुकानों और शेड में शरण ली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। आसमान में छाए घने काले बादल, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रामनगर में मौसम में अचानक करवट ली और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं से लोगों को चौंका दिया। वहीं बारिश शुरू होते ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिली है। निकाला, पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पहाड़ों में बारिश की दस्तक के साथ ही खतरे भी बढ़ने लगे हैं। चंपावत के ऐतिहासिक श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा जोड़ मेले में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की धड़कनें बढ़ा दी। लदिया और रतिया नदियों के संगम कुंड में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी का बहाव तेज होते ही करीब 50 से 60 श्रद्धालु और कई वाहन बीच धारा में फंस गए। कुछ ही पलों में मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों की चिंता बढ़ने लगी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेज बहाव, फिसलन भरे रास्ते और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। रेस्क्यू टीम ने एक एक कर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित नदी पार कराया। इसके साथ ही नदी में फंसे वाहनों को भी बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। नदी किनारे बैरियर लगाकर आवाजाही रोक दी गई ताकि कोई और व्यक्ति खतरे की जद में न आ सके। उधर उत्तराखंड के चक्राता में झरने का रौद्र रूप दिखाई दिया है, जिसके चलते पानी सड़कों तक आ गया। रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। पहाड़ों पर मौसम ने करवट क्या बदली, मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया। विकास नगर के जुड्डो इलाके में बारिश के बीच पहाड़ से उतरने वाला झरना अचानक रौद्र रूप में नजर आया। जो झरना आम दिनों में लोगों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता है, वही बारिश बढ़ते ही खतरे की घंटी बन गया। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से झरने का पानी अपने साथ भारी मात्रा में पत्थर, मिट्टी और मलबा लेकर नीचे आने लगा। कुछ ही देर में पानी की धार मलबे के सैलाब में तब्दील हो गई। हालात इतने भयावह हो गए कि हाईवे पर चल रहे वाहनों को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ें या फिर पीछे लौट जाएं। पहाड़ से लगातार गिर रहे मलबे ने लोगों की सांसें थाम दी। उधर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का भी सिलसिला शुरू हो गया है। चक्राता मोटर मार्ग पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गया। तकरीबन 400 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला ये एकमात्र रास्ता बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीनों ने मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया है, लेकिन रिमझिम बारिश के चलते पहाड़ से लगातार मलबा नीचे गिर रहा है, जिससे ये रास्ता बार बार बंद हो रहा है।